जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप सभी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ एंड हानि। हमने परसेंटेज को कंप्लीट कर लिया है, लगभग 5 क्लासेस हमारी परसेंटेज की रही हैं। अब हम आज से शुरू करने जा रहे हैं प्रॉफिट और लॉस। बिल्कुल बेसिक से चलते चलेंगे जैसे हमने परसेंटेज को कवर करा है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को परसेंटेज की क्लासेस काफ़ी अच्छी लगी होंगी, और अच्छी लगी हैं तो उनको ज़रूर रिवाइज करते रहें साथ ही साथ में। और आज से शुरू करेंगे प्रॉफिट लॉस, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे जैसे हमने परसेंटेज को शुरू करा था। अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। जैसे कुछ चीज़ आप सभी को पता होनी चाहिए कि प्रॉफिट लॉस में कौन कौन सी बेसिक चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सीपी क्या होता है। सीपी यानी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस यानी कि आपने जिस रेट पर सामान खरीदा होता है। ठीक है। और एक टर्म होती है एसपी, सेलिंग प्राइस, यानी कि आपने उस पर बेचा है। तो सेलिंग प्राइस, जिस रेट पर आप किसी सामान को बेचोगे। एग्जांपल देके बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। अब बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस की, जिसमें हमारा टॉपिक है प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। सपोज करिए आपने कोई सामान 10 रुपए का खरीदा। ठीक है दोस्तों, कहाँ से, किसी शॉपकीपर से। और घर पे आके आपके दोस्त को वो सामान काफी अच्छा लगा, तो आपने उस सामान को कितने में बेचा, सपोज करिए 12 रुपए में। तो आपका कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 2 रुपए का। अब प्रॉफिट और लॉस कब कब होता है, ये सभी बिल्कुल बेसिक चीजें और डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर। अगर एसपी बड़ा होगा, एसपी यानी सेलिंग प्राइस बड़ा होगा किससे, सीपी से, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल बेसिक वाली टर्म्स हैं जो आप सभी को पता होंगी, और नहीं पता है तो एक बार फिर से जान लीजिए। अगर सीपी बड़ा है यानी कॉस्ट प्राइस बड़ा है एसपी से, तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। लॉस क्यों होगा, सपोज करिए मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ। आपने एक चीज और खरीदी, सपोज करिए आपको एक पेन मिला 20 रुपए का, और वो आपकी बहन को काफी अच्छा लग गया, या पड़ोस में कह लीजिए किसी भाई को अच्छा लग गया, तो उसने बोला कि मुझे पेन चाहिए, तो कितने में लेके आया। उसने बोल दिया कि मैं तो 20 रुपए में लेके आया हूँ। आप क्या बोलोगे, मुझे 20 रुपए दे और ये पेन ले ले, या फिर इससे ज्यादा बेचोगे तो प्रॉफिट होगा। लेकिन वो बोलता है मैं तो सिर्फ तुझे 17 रुपए दूंगा, तो आपको कितने रुपए का लॉस हुआ, 3 रुपए का। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अगर सीपी बड़ा रहेगा एसपी से तो आपको लॉस होगा, और एसपी बड़ा रहेगा सीपी से तो आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये बेसिक टर्म्स हैं, ये आप सभी जान चुके होंगे। एसपी यानी सेलिंग प्राइस, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है दोस्तों, एक कुछ और चीजें हैं बेसिक, वो और जान लेते हैं। एमपी क्या होता है। ठीक है, एमपी, एमपी यानी मध्य प्रदेश नहीं, मार्केट प्राइस, यानी कि जो उस पे मार्क होता है, मार्केट प्राइस। ठीक है दोस्तों, एसपी बता चुका हूँ, एमपी बता चुका हूँ। अब मैं आपको, अब प्रॉफिट का फॉर्मूला देख लेते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली प्रॉफिट कैसे कंसीडर करते हैं हम। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ ऊपर, नीचे पर कॉस्ट प्राइस पे सारे क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे, तो क्वेश्चन पे सीपी को जरूर कंसीडर करना पड़ेगा। इनटू में 100, परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये टॉपिक मैंने इसलिए कंसीडर करा है क्योंकि हमने अभी परसेंटेज यानी प्रतिशत को अभी पढ़ा है हाल ही में ही, तो इससे रिलेटेड ये भी टॉपिक कंसीडर रहता है। ठीक दोस्तों, और लॉस का क्या रहेगा, तो लॉस का रहेगा लॉस इक्वल्स टू लॉस अपॉन में सीपी इंटू में 100। ये किसका रहता है, लॉस परसेंटेज का। ये प्रॉफिट परसेंट है और ये लॉस परसेंट है। अब आप सोच रहे होंगे सर सीपी पे ही कंसीडर क्यों कर रहे हैं। बेसिकली हम सीपी पे कंसीडर इसलिए करते हैं क्योंकि हमने किस रेट पर सामान खरीदा, उसी रेट पर हम अंदाजा लगाएंगे हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप इन बेसिक टर्म्स को समझ चुके हैं तो आगे की तरफ चलते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको बोल दिया जाता है जो आपका सीपी है, सपोज करिए आपने कोई डिजिटल पैड खरीदा है, उसकी जो सीपी है वो कितना है, 1,000 रुपए। और आप उस पे कितने बेचते हैं उसको, सेलिंग प्राइस कितना कर देते हैं, सपोज करिए आप कर देते हैं उसका 1200। ठीक है दोस्तों, तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आप सभी मुझे बताएंगे। आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, और जिनको नहीं पता है वो बिल्कुल बेसिक से एक बार फिर से देख लेते हैं। आप सभी को नेचुरल सी बात है कि आपने 1,000 रुपए में खरीदा है और 12 रुपए में उस चीज को बेचा है, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जैसा कि मैंने बताया था, कितने का प्रॉफिट हुआ था आपको, 200 का, बट्टे में कितना, सीपी, सीपी कितना था, 1,000।
और मल्टीप्लाई करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि आपको कितना परसेंट का फायदा हुआ है, 20% का। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप इन बेसिक्स क्वेश्चंस को कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस कई बार देखने को मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन अब तक समझ में आ रहे होंगे। एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस की तरफ चलने से पहले, ताकि आप कंसीडर कर सके। एक न्यू स्लाइड में ले लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझा सकूं। अब आपको क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ये सभी भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको सपोज करिए सीपी मान लेते हैं यहाँ पर, एसपी, और साथ में ले लेंगे हम प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सीपी दिया होगा, एसपी दिया होगा, तो आपसे प्रॉफिट लॉस पूछेगा। अगर सीपी गायब रख रखा होगा और एसपी भी दे रखा होगा और प्रॉफिट लॉस परसेंट भी पूछा होगा, या फिर आपको सीपी दे रखा होगा, एसपी पूछा होगा और प्रॉफिट पूछा होगा, ये तीन टाइप बनते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। तो इन तीनों टाइप से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे बेहतरीन तरीके से, अगर मेरी रेगुलर क्लासेस से आप जुड़े रहेंगे। अब बिल्कुल शुरू करते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक फॉर्मूला एंड कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को अब तक बिल्कुल सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। एक एग्जाम्पल देखते हैं। अ शॉपकीपर सोल्ड एंड आर्टिकल एट 30, द सेलिंग प्राइस इज 350, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। यानी उसमें क्या पूछा है, उसने सेलिंग प्राइस बता दिया है, एसपी बता दिया है आपको कितना, 350, और सोल्ड प्राइस आर्टिकल का कितना है, 30%। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस। अगर आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछ लिया उसने सीपी। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि दो चीजें दे देगा और एक चीज आप सभी से पूछ लेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को करेंगे, और आप कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार बोर्ड पर फोकस करिए। आपको लॉस परसेंट दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा। सपोज करिए एसपी आपको दे रखा है, लॉस परसेंट दे रखा है, तो आपसे पूछा क्या है, सीपी पूछा है। आपको क्या करना है, सीपी आपसे क्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। आप सभी ये देखिए 350 का कितना मान दे रखा है, 350 का मान कितना दे रखा है। अब 30 रुपए का लॉस हुआ है आपको, तो 70% का क्या होगा, प्रॉफिट, और उसी प्रॉफिट पर आपने इसको बेचा होगा। और मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा आपको, 100% क्या निकालने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ए फॉर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल 6/2 3% प्रॉफिट इफ द सेलिंग प्राइस 1600, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। यानी कि एक दुकानदार 6/2 3% की लाभ पर, क्या बोला है, लाभ पर यानी प्रॉफिट पर बेचता है, और उसका जो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना है, 1600 रुपए, और आपसे पूछा क्या, क्रय मूल्य, यानी कि आप सभी से क्या पूछा है, सीपी पूछा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे कंसीडर करेंगे, सबसे पहले आप ये देख लिए कि 6/2 3% को हम फ्रैक्शन में कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका अगर जिसको पता है वो उसका होता है 1/15। ठीक है, अगर आप सभी को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो एक बार मेरी परसेंटेज की फर्स्ट क्लास जाके देखिए, उस सभी में आप सभी को फ्रैक्शन से जाना सिखाया है मैंने आप सभी को। 1/6, 1/15। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी इसको सॉल्व कर पा रहे होंगे। सबसे पहले ये देखिए इसमें क्या बोला था, उसमें प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 1 से 15 से क्या हो जाएगा, वो 16। मैंने आप सभी को बताया था इसको क्या बोलते हैं हम, सीपी, और इसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट या लॉस। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का, कितने पर मान दे रखा है, तो डायरेक्ट आंसर लिख के हम सॉल्व कर लेते हैं। कितने का आपका टोटल सेलिंग प्राइस दे रखा है, 1600 रुपए का, और आपकी कॉस्ट क्या रही थी उस समय, 16, और कितने पर था, 15 पर। तो उम्मीद करता हूँ अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट इसका आंसर निकाल पाएंगे, वो क्या रहेगा, 1500, सी फॉर कैट। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो गया होगा, और अच्छे से सॉल्व हो गया तो एक लाइक जरूर करके जाएं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस 10, 10/11, फाइंड द गेन परसेंट। गेन परसेंट क्या होता है, प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ प्रतिशत। गेन होता है यानी लाभ, आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। सपोज करिए इसमें क्या दे रखा है, रेशो में। ठीक है, रेशो वाले क्वेश्चंस भी आप सभी को किसमें देखने को मिलते हैं, प्रॉफिट और लॉस में। मैंने आप सभी को 3 चैप्टर काफी बेसिक बताए थे, एक तो था परसेंटेज यानी प्रतिशत, एक होता है प्रॉफिट लॉस, ठीक है, प्रॉफिट लॉस लाभ हानि, और एक कौन सा, रेशो और प्रपोर्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक हैं। आप अगर इन तीनों को अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपका जो बेस होगा अर्थमेटिक का वो काफी बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। अगर आप मेरी रेगुलर क्लासेस से जुड़े रहेंगे तो मैं आप सभी से वादा करता हूं आपका मैथमेटिक्स से जो डर है वो बिल्कुल निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सभी को क्या पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले आप ये देखिए
कि उसने रेशो किस किस चीज का दिया है, तो उसने रेशो दिया है सीपी और एसपी का। सपोज करिए उसने 10 रुपए की चीज को खरीदा और कितने रुपए में बेच दिया, 11 रुपए में। अब उसे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट तो तभी होगा तब आप कम में खरीद के ज्यादा में बेचोगे। तो कितने का हुआ प्रॉफिट परसेंट, आप सभी को निकालने के लिए क्या बताया था फॉर्मूला, प्रॉफिट कितने का, एक का, कितने पर, 10 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा आपको, 10% का। तो आप इस बेसिक्स क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आंसर क्या रहेगा, ए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन था ये आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एप्पल इज 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, यानी कि कहा गया यदि एक सेब की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत क्या रहेगा। आप सभी से पूछे क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। एक बार आप खुद ट्राई करने की कोशिश करें, अगर नहीं हो पा रहा है तो आप बोर्ड पर देखिए। ठीक है दोस्तों, पहले एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। आप क्वेश्चन ने क्या बोला है, इफ द कॉस्ट प्राइस और एप्पल, यानी कि जो सीपी है किसका, एप्पल का, वो कितना है, 80% ऑफ इट सेलिंग प्राइस, यानी 80% किसका, ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई किसका, सेलिंग प्राइस का। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये चीजें अच्छे से समझ पे आ रहे होंगे। आप इन जो क्वेश्चंस में जो लैंग्वेज होती है उन सभी को छोटी छोटी टर्म्स में ब्रेक करना सीखें आप सभी। सबसे पहले इसको देखते हैं कैसे करना है। आप सभी को दे रखा है कि सीपी कितना है। आप सपोज करिए इसको हम सीपी कंसीडर कर लेते हैं। एसपी कितना होता है, टोटल 100 होता है ना। आप सभी को ये सब चीजें आप मान के चलें कि टोटल परसेंट कितना होता है, 100। अगर सीपी आप कितना मान लेंगे, एसपी कितना मान लेंगे, एक बार देख लेते हैं। सपोज करिए सीपी हम 80 मान लेते हैं और हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, एसपी को सीपी के नीचे और बट्टे में 100 लगा सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बच जाएगा, 4/5। अब मुझे ये बताइए आपकी सीपी कितनी है, 4, और एसपी कितना है, 5। तो आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, प्रॉफिट कितने पर, एक का। तो एक का आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना आपको करने का फॉर्मूला यूज करिए, प्रॉफिट अपॉन में कितने पर, 4 पर, इंटू 100, यानी कि आप सबको कितना 25% का प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन भी काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक और चीज बता दूं, हमने लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इस पर बेस्ड कर लिए हैं और आगे करते चलेंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिए, एक एक क्वेश्चन को लगभग 2 3 से 3 बार करिए। और आप बुक प्रेफर कर सकते हैं आदित्य रंजन सर की सीजीएल वॉरियर। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को प्रैक्टिस जो क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। और आप जो क्लासेस सीख सकते हैं वो आप मेरे चैनल से जरूर जुड़ें। और आप सभी को यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से सारी क्लासेस को कंसीडर किया जाता है। साथ में हम जीएस की क्लासेस भी कंटिन्यू रख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छी लग रही होगी, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाय सेलिंग अ बुक फॉर 450 आई लॉस 20%, फॉर वट अमाउंट शुड आई सेल इट्स गेन 20%, यानी कि उसमें बोला है 450 के लिए एक किताब बेचकर 20% का क्या होता है, मुझे नुकसान हो जाता है। तो मुझे कितने पर उस बुक को बेचना चाहिए कि मुझे 20% की लाभ हो, यानी कि उसमें पूछा है, ये प्रॉफिट पूछा है आप सभी से। तो एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। आप सबको लॉस दिया है 20%, क्या दिया है 20%, क्या दिया आप सभी को, लॉस। और प्रॉफिट कितना बोला उसमें, प्रॉफिट भी कितना बोला उसमें, 20%। ठीक है दोस्तों, और आपको एसपी कितना दे रखा है, एसपी दे रखा है 450। तो आपको अपना एक एसपी और फाइंड करना पड़ेगा कि मुझे इतने पर बुक बेचनी चाहिए। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। आपने एक बुक को 450 में बेचा और आपको कितने 20% का लॉस हुआ। आपने 450 पे एक बुक को बेचा, 20% का लॉस हुआ। अगर आप 20% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो उस बुक को कितने पर बेचना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज करिए यहाँ पर देखिए आपको टोटल प्राइस कितना दे रखा है आपकी बुक का, आपने कितने बेची, 450 का। ठीक है, आपको 20% का क्या हुआ, लॉस। 20% का लॉस होगा तो आपने वो बुक कितने में बेची, 80% में। भाई नॉर्मल सी बात है, अगर आपको टोटल 100% होता है टोटल वैल्यू का, अगर आपने उसे 20% में घाटे में बेचा है तो आपने कितने में बेची उसे, फिर 80 में। अगर आप फायदे में बेचते तो कितने में, 120% में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये बेसिक टर्म आप सभी को समझ में आ चुकी होगी। और आपसे पूछा कितना है फायदे में, फायदे में यानी कि 120%। आप ये ना सोचे कि 80 का 20 और जोड़ दो 100, नहीं, उस पर पूरा टोटल सीपी, सीपी तो अपने आप में 100% होगी ना। ठीक उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा 675।
उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। एक और चीज बता दूं, अगर आप मेरे चैनल से रेगुलर जुड़े रहेंगे तो ऐसी जो बड़े डिफिकल्ट ट्रिक्स वाले जो न्यूमेरिकल्स होते हैं इन सभी को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, अगर क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ कुछ ट्रिक्स भी बताते चलता हूँ। जैसे कि मैंने परसेंटेज में काफी सारे क्वेश्चंस बताए हैं कि आपको डिविजिबिलिटी रूल्स भी बताएं कि अगर ये वैल्यू आ जाए तो आपको किस माध्यम से इसको सॉल्व करना है। ये देखिए सीजीएल टीयर 2 का मेंस का एग्जाम क्वेश्चन आप कैसे चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे, कब का 2019 का क्वेश्चन है ये। व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 355 देन अ लॉस ऑफ 29% टू गेन 21% शुड बी फॉर। सेम इसी प्रकार से अगर आपको 355 में आपने एक आर्टिकल को बेचा है और आपको 29% का लॉस हुआ है तो आप 21% का गेन करने के लिए आपको बुक कितने में बेचनी होगी। ठीक इसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कंसीडर कर सकते हैं, डायरेक्ट भी करना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यानी कि डायरेक्ट करना चाहे तो हम क्या करेंगे, टाइम बचाने के लिए 355 दे रखा है, कितने का मान दे रखा है ये 29% का। आपने कितने में लॉस में बेचा ना, 29 का अगर 100 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 71%। तो आपको टोटल कितना निकालना है 21%, यानी कि 121%। परसेंटेज से परसेंटेज गायब और 71 से सीधे जाएगा 5 बार और 21 इंटू 5 कितना हो जाता है 605। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चंस भी बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो काफी अच्छी लग रही होगी। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो रेगुलर क्लासेस चल रही हैं उन सभी से आप जुड़े रहें। साथ में जो जीएस की क्लासेस चल रही हैं, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए तो बहुत बेहतरीन ये प्लेटफॉर्म है, और एसएससी की भी कर रहे हैं उन सभी के लिए भी है। लेकिन अभी मेन फोकस रेलवे पर है और एसएससी के सारे मेंस पर है ये क्वेश्चन। सीजीएल का मेंस देख लेते हैं, 2022 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है, कोई ज्यादा टिपिकल है नहीं। अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप सभी अनुमान लगा सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन है। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 355 देयर इज 29% और आपको 31 पर ये बेचना है। इस क्वेश्चन को मैं आप सभी को होमवर्क देता हूँ, उम्मीद करूंगा ये होमवर्क आप करेंगे, और नहीं करेंगे तो फिर हम कल फिर से क्लास में जब आएंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 1050 देयर इज अ लॉस 12 से 1/2% फॉर अ प्रॉफिट 25%, इट शुड बी सोल्ड फॉर। यानी कि इसमें बोला है जब कोई वस्तु 1050 में बेची जाती है तो 12 से 1/2 का उसे क्या होता है, हानि होती है, यानी कि क्या होता है लॉस होता है। और 25% के लाभ पर बेचने के लिए उसे कितने पर कीमत पर बेचना चाहिए। यानी कि सेम इसी प्रकार से वही क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को काफी अच्छी लग रही होगी क्लास। एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करें, और नहीं हो पा रहा है तो एक बार बोर्ड पर फोकस करें। पहले आप ये देख लीजिए कि जो आपको फ्रैक्शन परसेंटेज दे रखा है, यानी 12 से 1/2% का आप और क्या लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 12.5%। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको 12.5% कंसिडर कर लीजिए। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। आपको लॉस 1 दे रखा है 12 सही परसेंट, और प्रॉफिट कितना बोला उसने 25% बोला है ना, हाँ जी 25% बोला है। और आपको एसपी कितना दे रखा है, एसपी 1 पे दे रखा है, एसपी कितना 1050, और आपसे फाइनल एसपी कितना पूछा है वो आप निकालेंगे। तो आप सभी को कैसे करना है, इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो आंसर लिख के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1050 की कितने पर मान दे रखा है, आपको कितने का लॉस हुआ है 12.5% का। 12.5% का लॉस हुआ है तो आप क्या करेंगे, ठीक है 87.5 आप 100 में से माइनस करेंगे तो। ठीक है दोस्तों, और आप मल्टीप्लाई किसका करेंगे, आपको कितने पर 25%, 25 यानी 125%, 100 से ऊपर जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये बिल्कुल बेसिक वाला जो टर्म है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाइए, इंटू 10 लगा दीजिए ऊपर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ये जाएगा इस, ठीक है 5 से, यहाँ पे 5 से चल जाएगा और ये चल जाएगा साथ में 30 से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये 1500 इसका आंसर रहेगा। ये चुटकियों में इतना बड़ा कैलकुलेशन किस माध्यम से कर लिया है वो मैं आप सभी को बताऊंगा। सपोज करिए इस पॉइंट को आपने हटा दिया, ये आप सभी को अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, सीधा ये 5 गुना दिख रहा है किसका 35 का। अगर इसको सॉल्व करेंगे किससे 3 गुना ये बन रहा है, ये वाला फैक्टर, और ये वाला बन रहा है 5 बार 35 का। तो उम्मीद करता हूँ इस प्रकार से आप इन जो बड़े क्वेश्चन है इन सभी की प्रैक्टिस कर सकते हैं और बड़े बड़े कैलकुलेशन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विपिन बाउट अ टॉय फॉर 1200 एंड स्पेंड 200 एंड इट्स रिपेयरिंग। यानी कि 1200 रुपए का खिलौना खरीदता है और 200 रुपए उस पर खर्च करता है उसकी सर्विसिंग के लिए। ही सोल्ड इट 1680, देन इट्स प्रॉफिट परसेंट, यानी प्रॉफिट उसे कितने का हुआ। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को करना चाहें तो कर सकते हैं, और नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार बोर्ड पर फोकस करिए।
ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को सीपी कितना, आपको सपोज करिए सबसे पहले सीपी कितना दे रखा है 1200। अब आपको एक टर्म और दे रखी है, आपने 200 रुपये और खर्च करे। अगर आप 200 रुपये और खर्च कर रहे हैं किस पर, उस पर, तो वो आपकी टोटल सीपी में ही इन्वेस्ट होगा। सपोज करिए आप एक सेकेंड हैंड कार खरीदते हैं, सेकेंड हैंड कार खरीदते हैं कितने की, 50,000 की। आपको वो 50,000 की वो कार मिल जाती है शॉप से, लेकिन उसमें आपको कुछ कमी लगती है, आप उसमें 20,000 रुपये और ऐड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ये नहीं बोलेंगे कि मुझे वो कार 50,000 की पड़ी है, आप वो बोलेंगे वो मुझे कार 70,000 रुपये की पड़ी है। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, आपने 1200 रुपये का तो वो खरीदा है टॉय, लेकिन आपने उसने 200 रुपये आपने उस पर भी और खर्च करे हैं, किसकी, उसकी सर्विसिंग के लिए। तो वो टोटल उसकी सीपी रहेगी 1400। और आपसे एसपी कितना दे रखा है, एसपी दे रखा है कितना, 1600, 1680। आपको प्रॉफिट कितने का हुआ है, प्रॉफिट साफ पता लग रहा है आपको 280 रुपये का हुआ है। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए सीपी कितना रहा आपका 1400 इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 14 दूना 28, यानी कि आप सभी को कितना पड़ जाएगा 20%। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इस टाइप से हम कल से कंसीडर करेंगे, ताकि आप जो आज हमने पढ़ा है, आप हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आज कंसीडर करें हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ताकि आप सभी की जो प्रैक्टिस है वो एक बार फिर से बेहतरीन हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।